हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में पार्टनरशिप का जर्नी शुरू कर दिया था। उसमें हम लोग पढ़े थे पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ उसका फीचर्स भी खत्म कर दिए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप का पहला पॉइंट बोलता है इजी टू फॉर्म। इजी टू फॉर्म मतलब जैसे सोल ट्रेडिंग भी इजी टू फॉर्म था, वैसे ही पार्टनरशिप भी इजी टू फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन, इसमें मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को बनाने में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाता है, पर क्या बढ़ता है? एक पार्टनरशिप डीड लगता है हम लोगों को। कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहता है? दोनों का कंसेंट लिखा रहता है। कौन कितना कैपिटल देगा, कौन क्या क्या काम करेगा, जैसे कि अपना एड्रेस भी लिखा रहता है, और कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कौन कितना रिस्क या फिर लॉस को शेयर करेगा, ये सब चीज़ें लिखा रहता है दोनों के बीच में, या फिर बहुत जन अगर होंगे तो उन सब के बीच में एक पार्टनरशिप डीड बनता है। ओके, उसके बाद क्या होता है? आज के डेट में हम लोग खाली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा जीएसटी के बारे में, अगर नहीं पता है तो हम लोग कोई एक वीडियो में जीएसटी को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो जीएसटी के चलते हम लोगों को थोड़ा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जीएसटी साइट पे। वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, वो भी आजकल ऑनलाइन हो जाता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप को बनाना इन कंपैरिजन विद अदर कंपनीज लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया, उन सब से पार्टनरशिप को बनाना या फिर सोल ट्रेडिंग को बनाना बहुत ईजी है। सेकेंड पॉइंट बोलता है मोर फंड्स। ऑब्वियसली अगर सोल ट्रेडिंग का लिमिटेशन जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से हम लोग पार्टनरशिप में आए, तो वहाँ पे लिमिटेशन क्या था? फंड। एक अकेला आदमी जितना इन्वेस्ट कर सकता है, अगर उसके साथ और एक जन, दो जन, चार जन जुड़ गए तो सबका कैपिटल मिल जाता है, सब कुछ कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों का फंड कैपेसिटी मतलब कैपिटल बढ़ जाता है। वही लिखा गया है इस पॉइंट में, मोर फंड्स। थर्ड पॉइंट बोलता है ग्रेटर मैनेजरियल टैलेंट। ऑब्वियसली अगर एक अकेला आदमी काम करता है, उसका जितना मैनेजरियल एबिलिटी होता है, अगर दो जन, चार जन जुड़ गए, वो चार पांच जन मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैनेजरियल एबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ता है। क्योंकि अगर मैं खुद अकेला था, मैं जो डिसीजंस ले रहा था, हाँ मुझे पता है कि मेरा डिसीजंस बहुत प्रम्प्ट रहता था, बहुत जल्दी आ जाता था, लेकिन उसमें मतलब उसमें रिस्क भी रहता था, वो गलतियां भी रहती थी उसमें, क्योंकि मैं डिस्कस करने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। अभी मेरे पास दो चार जन है मेरे पास, तो मैं उनसे डिस्कस करूंगा इन सब चीज़ में, जो भी मैं डिसीजन लूंगा उनसे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन एकदम परफेक्टली जाता है, मतलब उसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है गलती होने का। ओके, और मैनेजरियल एबिलिटी, जैसे मैं अकेला सारा मेरा काम देखता था, उसके साथ मेरा मैनेजमेंट भी देखता था, कैसे सेल होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, या फिर प्रोडक्शन हो ना हो, कैसे सेल होता है, क्या कहाँ से परचेज करेंगे, क्या करेंगे, कस्टमर कैसे हैंडल करेंगे। अभी जैसे दो चार जन जुड़ गए, सब मिलके देखेंगे। अगर चार पांच जन से कोई ऐसा आदमी होगा जिसका मैनेजमेंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो मैनेज कर सकता है। तो क्या होता है ना, ये जो हमारा काम डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग ज़्यादा फोकस रहते हैं अपने बिजनेस में और ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट लिखा गया है ग्रेटर मैनेजरियल टैलेंट। ओके, फोर्थ पॉइंट बोलता है प्रम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग। मैं अभी बोल रहा था प्रम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, सोल ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रम्प्ट, बहुत जल्दी डिसीजन आ जाता है। क्योंकि मैं अकेला था, मुझे किसी के साथ डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं थी, पर यहाँ पे दो चार जन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं उनसे डिस्कस करूँगा। लेकिन इन कंपैरिजन विथ अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उन सब में डिसीजन लेना बहुत लेट होता है, लेंदी होता है। लेकिन पार्टनरशिप में बहुत जल्दी डिसीजन हो जाता है, क्योंकि दो चार जन हैं। हम लोगों को कोई एक क्विक डिसीजन लेना है कि एक सामान है हमारे पास, उसको, ये प्रोडक्ट को हम लोग सेल करेंगे कि नहीं करेंगे, हम लोग इस सेगमेंट में बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब डिसीजन हम लोग बैठ के बात किए। तो एक दिन डिस्कस किए, दो दिन डिस्कस किए, फट से हम लोगों को सोल्यूशन मिल गया और हम लोग उसे इंप्लीमेंट भी कर लिए। तो ये हो जाता है प्रम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ पॉइंट बोलता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पार्टनरशिप में मैं जैसे सोल ट्रेडिंग में मैं अकेला था तो रिस्क शेयर नहीं हो पा रहा था। अभी पार्टनरशिप में दो जन, चार जन, जितने भी जन जुड़ रहे हैं वो सब इक्वली रिस्क लेंगे, लॉस को इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर इक्वली भी नहीं होता है तो उन लोगों के बीच में क्या बोलते हैं, एक एग्रीमेंट बन जाता है कि कौन कितना रिस्क लेगा, कौन कितना लॉस शेयर करेगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा। उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, मैं बोल ही चुका हूँ। तो वहाँ पे डिसाइड हो चुका है पहले से कि
हम लोग सब मिलकर रिस्क शेयर करेंगे, ज़्यादा हो कम हो, लेकिन रिस्क ऑफ लॉस शेयर हो जाता है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन रिवॉर्ड एंड वर्क क्या होता है, जैसे सोल ट्रेडिंग में भी हम लोग पढ़ रहे थे, ज़्यादा अच्छा काम किए ज़्यादा प्रॉफिट आया, कम काम किए कम प्रॉफिट आया। पार्टनरशिप में भी वही चीज़ है, रिलेशनशिप बिटवीन रिवॉर्ड एंड वर्क। हम लोग अगर बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो उसके रिवार्ड में हम लोगों को डायरेक्टली प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। या फिर हम लोग एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर प्रॉफिट तो हर बार नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये बात को याद रखना, हम लोग एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। हम लोग कोई एक वीडियो में हम लोग एक एक्सपीरियंस कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आगे जाके आप लोगों के काम में आएगा, जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक्सपीरियंस जिसका जितना ज़्यादा होता है वो बिजनेस में ज़्यादा अच्छा, वो मार्केट में ज़्यादा अच्छा बिजनेस करता है। वो सबको अभी छोड़ते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन रिवॉर्ड एंड वर्क, हम लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर लॉस भी हो रहा है ना, हम लोग एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, कुछ दिन बाद हम लोग प्रॉफिट करेंगे ही करेंगे। हमारा काम का रिवॉर्ड हमें फट से मिल जाता है। ये बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन रिवॉर्ड एंड वर्क वाले पॉइंट में। ओके, 7 पॉइंट में बोलता है मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ऑब्वियसली सोल ट्रेडिंग के मुकाबले हम लोग पार्टनरशिप में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास फंड्स ज़्यादा है, हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, हम लोगों को मतलब रिस्क भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, मैनेजरियल एबिलिटी हम लोगों के पास ज़्यादा है। हम लोग अगर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी बनाएंगे ना, तो हमारे पास पार्टनर्स भी हैं वो सब ब्रांचेस को देखने के लिए। हम सब मिलके इक्वली काम को डिवाइड करके करेंगे, तो हम लोगों का ग्रोथ भी ज़्यादा होता है और एक्सपेंशन होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं बिजनेस में। ओके, हम लोगों का 8th लास्ट पॉइंट बोलता है सीक्रेसी। ये बात को याद रखना, सोल ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा बिजनेस सीक्रेसी रहता है। बिजनेस सीक्रेसी मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा फंडा जिसको मैं यूज़ करके बहुत आगे जा रहा हूँ, मेरे कंपटीटर्स जो लोग हैं सोल ट्रेडिंग में, उन सबको पीछे छोड़ के मैं आगे जा रहा हूँ। मतलब मेरे पास कोई ना कोई ऐसा एक सीक्रेट वे है जो सिर्फ मुझे पता है, दूसरों को नहीं पता है। वो चीज़ मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं मेरा बिजनेस सीक्रेट्स मेरे पास ना रख के दूसरों को बता दिया, तो वो लोग भी मेरे साथ ही साथ ग्रो करेंगे, तो मेरा फायदा क्या हुआ। वैसे ही आप लोग सोच रहे होंगे सर पार्टनरशिप में तो लोग ऐड हो गए, हमारे साथ लोग जुड़ गए, तो सीक्रेट तो और सीक्रेट नहीं रहा। नहीं, सीक्रेट सोल ट्रेडिंग जैसा सीक्रेट तो नहीं रहा, लेकिन अभी हम लोग अगर 4 जन पार्टनर हैं, कोई भी नहीं सोचेगा कि हम लोगों का बिजनेस डुबा के हम लोग आगे चले, दूसरों को आगे जाने देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से बिजनेस सीक्रेट्स हम 4 जन के अंदर रहता है, हम लोग बाहर जाने नहीं देते हैं। ओके, लेकिन ये एक लिमिटेशन भी हो सकता है, जो आप लोग सोच रहे हैं कि सर बहुत जन हैं, तो ये एक लिमिटेशन भी हो सकता है। सर सब लोग तो अपना बिजनेस सीक्रेट्स अपने पास रखेंगे, ऐसा तो कोई मतलब ऐसा ज़बरदस्ती कोई डील भी तो नहीं है। जैसे हम लोग 4 जन हैं, 3 जन बैठ के एक सीक्रेट रखे, 4th वन बोला कि ये सीक्रेट को लेके मैं खुद का बिजनेस शुरू करूंगा सोल ट्रेडिंग, हो सकता है। तो ये हम लोग जब लिमिटेशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो लिमिटेशंस में ये सब पॉइंट्स आना तो चाहिए, अगर आता है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए टेक केयर, बाय बाय।